मुस्कान बहू का नाम है ना? आयशा ने दिलचस्पी से पूछा। दानियाल शर्मक कर बोला, जी अम्मी जान, हाय कितना प्यारा नाम है। आयशा बच्चों की सी खुशी से बोली, अम्मी जान वो खुद भी बहुत प्यारी है। मैंने फोटो देखा है इसका, तुम देखोगी तो हैरान रह जाओगी, दानियाल ने कहा। बेटा, मोहल्ले के चंद जाने वालों को तो ले चलेंगे साथ। नहीं अम्मी, जब एक दफ़ा तय हो गया है कि हम 4-5 माह तक उस शादी को खुफिया रखेंगे, और अब मैं ज़बान देकर कैसे फिर जाऊं? बेटा, और तो खैर है मेरी 2-3 पुरानी सहेलियां हैं, उन्हें जब बाद में पता चलेगा तो वो सख्त खफा होंगी। होने दो उन्हें खफा। उनकी खफगी के लिए मैं इतने अच्छे रिश्ते को दांव पर नहीं लगा सकता। यूं भी बाद में हम उन्हें थोड़ी बताएंगे कि ये शादी 5 माह पहले हुई थी। हम कहेंगे अभी होती है, बल्कि इस ज़िम्न में छोटी मोटी तकरीब भी मुनक्किद कर लेंगे, दानियाल ने समझाया। ठीक है बेटा, जो तुम्हारी मर्जी। अब यूं करो, ज़रूरत का सामान बांध लो, कल सवेरे ही निकल चलेंगे, आयशा खातून ने कहा। तो सारा ज़रूरी सामान ही है? आयशा खातून ने हैरानी से पूछा। नहीं अम्मी, बस अपने कपड़े, नकदी और जूते वगैरह ले जाएंगे। बाकी वहाँ ज़रूरत की तमाम आशिया मौजूद हैं, और अगर बाद में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से उठाकर ले जाएंगे। हम बैरून मुल्क थोड़ी जा रहे हैं, तो इस सामान की हिफाजत कौन करेगा? हाँ सोना चांदी पड़ा है ना यहाँ, इन टेढ़ी मेढ़ी देगचियों ही को तो चोर ढूंढते फिर रहे हैं, दानियाल ने तंजन कहा। अच्छा, मैं बशरीज और खुर्शीद बेगम को जाने की बाबत मत्तला करती हूँ, तुम ले जाने वाला सामान खुद बांध लो, बाद में एवं एतराज़ झाड़ते रहोगे। अम्मी जान, उन्हें असल बात न बताना, दानियाल ने एक बार फिर माँ को ताकीद की। बस कह देना कि दानियाल को फैक्ट्री की तरफ से घर मिला है, वहाँ रहने जा रहे हैं। बेटा, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। अच्छा, सिर्फ नए घर का कह देना, ये तो झूठ नहीं है। अगर वो नए घर का पता दरियाफ्त करें तो? दानियाल हंसकर बोला, तू बता देना, मगर मुझे तो मालूम नहीं है। तो कभी नहीं सुधरेगा। आयशा खातून बेसाख्ता हंसते हुए घर से बाहर निकल गई। माँ के आने तक दानियाल ने ज़रूरी सामान इकट्ठा कर लिया था। उसे एक एक पुल गुजारना मुश्किल हो रहा था। सुबह की घड़ी की सेकंड बताने वाली सुइयां अगर घंटों के हिसाब से हरकत करें, जब भी वक्त गुजर जाता है। वो रात भी गुजर गई। सुबह सवेरे ही माँ बेटा जाने के लिए तैयार हो गए थे। घर को ताला लगाकर वो टैक्सी में बैठकर नई घर की तरफ रवाना हो गए। नया घर देखकर आयशा खातून बावली हो गई थी। दानी, ये घर तो बहुत खूबसूरत है बेटा। हाँ अम्मी जान, और अब आप यूं करें कि तैयार हो जाएं, अच्छे वाले कपड़े पहन लें। हम्माद भाई के आने से पहले हमें तैयार हो जाना चाहिए। बेटा, उस दिन के लिए तो मैंने कब से नए कपड़े सिलवा रखे हैं। आयशा खातून की आंखें बरसों से मुसलसल देखने वाले सहने की ताबीर की कुर्बत में जुगनू बनकर चमकने लगीं। दानियाल ने खुद भी करीम कलर का 3 पीस सूट उठाया और बाथरूम में घुस गया। वो पहली मर्तबा सूट पहने जा रहा था। खूब अच्छी तरह नहाने के बाद इसने अंदाजे से सूट पहन लिया। टाई इससे नहीं बांधी जा रही थी, वो उसने लपेट कर जेब में डाल ली कि हम्माद से बंधवा लेगा। उसकी माँ भी नहा धोकर तैयार हो गई थी। जब वो सूट पहनकर माँ के पास गया तो शिश्तर रह गई। माशा अल्लाह, चश्मे बद दूर, नजर न लग जाए मेरे लाल को, माँ ने उसकी पेशानी को बोसा देकर कहा। माँ के लिए वो किसी शहजादे से कम ना था। अम्मी जान, आज तो आपने भी कीमती लिबास जेबतन कर लिया है। तुम्हारी शादी है, अगर मैंने आज के दिन भी अच्छे कपड़े ना पहने तो फिर कब पहनूंगी? 11 बजे तक का वक्त उन्होंने बड़ी बेचैनी से गुजारा। 11 बजने से चंद मिनट ही रहते थे जब उन्हें मकान के सामने कार रुकने की आवाज़ आई। दानियाल बेसब्री से इस्तकबाल के लिए दरवाजे की सिमत बढ़ गया। मुस्कान उसे अपने कमरे में मिली। दरवाज़ा खटखटाकर वो अंदर दाखिल हुआ। मुस्कान गमज़दा सी मुसहरी पर लेटी थी। इसे देखकर दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। हम्माद ने मुसहरी के करीब कुर्सी घसीटी और उसे तफसीलात बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, माँ को वो घर छोड़ने पर तैयार नहीं था, इसलिए मजबूरन मुझे इजाज़त देनी पड़ी कि वो माँ को भी साथ रख सकता है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, समझो वो घर में काम काज करने के लिए रखी हुई नौकरानी है। हम्माद, सॉस नौकरानी नहीं हुआ करती। मैंने तुम्हारी माँ को कभी ये खिताब दिया है? हम्माद को इसकी बात बुरी लगी थी। वो झुलाते हुए बोला, वो कौन सा तुम्हारा असल शौहर है? मुस्कान तुर्की बह तुर्की बोली, आरज़ी ही। असल तो है, तलाक होने में कितनी देर लगेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह की बात है।
उसने जवाब दिया, तब की तब देखी जाएगी। अच्छा, अगर चाहो तो एक नौकरानी साथ ले जाना, बल्कि कोई काम वाली औरत ही रख लेते हैं जो तुम्हें जानती न हो, क्योंकि इन नौकरानियों पर तो भरोसा नहीं कर सकते। और जब मैं महीना भर घर में नहीं आऊंगी तब ये इस बारे में नहीं सोचेंगी कि कहाँ गई हूँ। इरे! हमाद का माथा ठेंका। फिर ऐसा है, दोनों को एक एक माह की छुट्टी देती जाओ। इस तरह तो चौकीदार को भी रुख्सत देना पड़ेगी। कोई बात नहीं, 1 माह के लिए मैं कोई न कोई बंदोबस्त कर लूंगा, ठीक है? मुस्कान ने इस बात में सर हिलाया। 1 माह की छुट्टी माँ तनख्वाह के पाकर गरीब जरा खुश हो जाएंगे। अच्छा, तुमने बताया नहीं कि वहां तुम्हें मुलाजमा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? फिलहाल नहीं। अगर बाद में जरूरत पड़ी तो कॉल कर दूंगी। और हाँ, अंग्रेजी में तुम बेफिक्र होकर बातचीत कर सकती हो। माँ बेटा सिर्फ उर्दू ही बोल सकते हैं। हम्मद, मुझे आपसे गप्पे नहीं हाँकनी कि इस मालूमात की जरूरत पड़े। अगर कोई ज़रूरी बात हुई तो मैं SMS कर दूंगी। इसी तरह तुम्हें भी कोई बात करनी हो तो SMS ही का सहारा लेना। अलबत्ता कोई इमरजेंसी हो जाए फिर कॉल करने में कोई मुज़ायका नहीं। ठीक है बास? हमाद ने माहौल में छाए तनाव को कम करने की कोशिश की और मुस्कान की आंखों से आंसू छिलक पड़े। अरे पगली रोती क्यों है? हमाद ने बेसाख्ता उसका सर सीने से लगा लिया। तलाक देने के बाद पहली मर्तबा दोबारा उसे छू रहा था। हमाद, मुझे डर लग रहा है। मुस्कान ने सिसकी भरी। उसने हमाद से दूर होने की कोशिश नहीं की। डरने की क्या बात है मेरी जान? हमाद ने उसे मजीद करीब किया। वो एक बेज़रर सा शख्स है, यकीन करो उसे सही तरीके से बात करना नहीं आता। हमने जब भी इससे तलाक का मुतालबा किया, मजाल है कि वो चूंचरा कर सके। मुस्कान आहिस्तगी से उससे अलहदा हो गई। हमाद अब उसका शौहर नहीं था। उसके एहसासात की लाज रखते हुए जिहाद भी दोबारा कुर्सी पर बैठ गया था। ठीक है, आप आराम करें। मुस्कान हाथ की पुष्ट से आंखों की नमी साफ करने लगी और हमाद इस बात में सर हिलाता हुआ बाहर निकल आया। एक मुश्किल मरहला करीबन हल हो चुका था। अब बस मुस्कान के हामला होने की देर थी। बच्चे की पैदाइश के चंद माह बाद ही उसने मुस्कान को अबदी नींद सुलाना था। गोया मुस्कान की मुद्दत हयात बमुश्किल 1.5 साल बाकी थी। हम्माद के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसके ख्वाबों की ताबीर 1.5 साल के फासले पर थी। कोठी, कार और मातहतों की जी हजूरी अब भी उसे मुयस्सर थी। एक खूबसूरत दुशीज़ा का कुर्ब भी हासिल था, मगर वो तो दीवाना था अपनी फ्री का। और फिर ये इख्तियारात इसे मसनूई नजर आते थे। मुस्कान से थोड़ी बहुत ईन बन हो जाती तो वो उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से निकाल कर दूर फेंक देती। गो जिस तरह मुस्कान की सरिश थी, ऐसा कोई भी फेल इससे बईतर था, मगर इंसान को बदलते देर भी तो नहीं लगती। अय्याशी की जिंदगी का मजा चख लेने के बाद मुस्कान को कत्ल करने का इरादा अज़्म समीम की सूरत इख्तियार कर गया था। वो दोनों 10:30 बजे घर से निकले। जब मतलूबा मकान तक पहुंचे तो 11 बजने में चंद मिनट रहते थे। कार रोक कर वो नीचे उतरे और उसी वक्त दानियाल ने दरवाज़ा खोला। हमाद के साथ नकाब पोश लड़की को देखकर वो झेप गया। इसे अंदाज लगाने में देर न लगी कि वो उसकी होने वाली दुल्हन है। एक तरफ होकर उसने दोनों को अंदर आने का रास्ता दिया। हमाद ने होठों पर मुस्कुराहट बखेरते हुए पूछा, कैसे हो दानियाल मियाँ? अल्लाह पाक का फजल है हमाद भाई। यहाँ किस वक्त पहुँचे हो? सुबह सवेरे ही पहुँच गया था भैया। इस वक्त आयशा खातून ने आगे बढ़कर हमाद और मुस्कान के सर पर हाथ फेर कर दुआया कलिमात कहे और फिर मुस्कान को साथ लेकर कमरे में घुस गई। हम्माद और दानियाल दूसरे कमरे में आ गए थे। अच्छा, मैं निकाह खां को बुलाने जा रहा हूँ ताकि जल्द अज जल्द ये काम निपटाया जाए। हम्माद ने दानियाल के दिल में छुपी ख्वाहिश को अल्फाज का रूप दिया। ठीक है भैया, लेकिन पहले ये तो बांध दो। दानियाल ने जेब से टाई निकालकर उसकी सिमत बढ़ाई। वाह, क्या बात है भाई। हम्माद ने हंसते हुए उसके हाथ से टाई ली और उसके गले में डालकर गिरा लगा दी। अब उसे उतारते वक्त मुकम्मल न खोलना, बल्कि थोड़ा सा ढीला करके गले से निकाल लेना। शुक्रिया भाई, दानियाल ममनूनियत से बोला। ठीक है, तुम यहीं बैठो, मुझे बस आधा घंटा लगेगा। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गया। दानियाल के लिए आधा घंटा गुजारना भी सब्र आजमा था। हमाद के जाने के बाद वो बेचैनी से सहन में टहलने लगा। आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। इस कहावत की सदाकत आज उस पर आश्कारा हुई थी।
जिस किस्म की दुल्हन के उसने ख्वाब देखे थे, अल्लाह ताला ने उससे ज़्यादा पुरकशिश और खूबसूरत लड़की उसकी किस्मत में लिख दी थी। मुस्कान की तस्वीर वो खूब बारीकी से देख चुका था और आज उसने मुस्कान की जिस्मानी हियत भी देख ली थी। ऊंची लंबी, गोरी चटी सडोल बदन, सारा जिस्म गोया सांचे में ढला था। इसकी निकाब से झलकती आंखें दानियाल के दिल की दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर गई थीं। हम्माद आधे घंटे से पहले ही लूट आया था। निकाह खान और गवाहों से उसने पहले से बात की हुई थी, इस वक्त बस उन्हें बुलाने गया था। निकाह खान और गवाहों के साथ वो कमरे में आ गए। हम्माद के कहने पर मौलाना साहब निकाह का खुतबा पढ़ने लगा। मुस्कान और आयशा खातून को भी हम्माद ने वहीं बुला लिया था। दानियाल का दिल बेतरा धड़क रहा था। खुतबा पढ़कर निकाह खान ने दुल्हन का नाम पूछा। मिस्कान बिन्त दाऊद। हम्माद ने जल्दी से लुकमा दिया। हक मेहर कितना होगा? 1000। इस बार भी हम्माद ने जवाब दिया। दानियाल ने जल्दी से इसकी तरदीद करते हुए कहा, नहीं, 40,000। निकाह खान ने इस बात में सर हिलाया और इससे पूछा, मुस्कान बिन्त दाऊद, हक महर 40,000 सिक्का राइजुल वक्त। आपको अपने हिबाला अक़्द में कबूल है? कबूल है, दानियाल शर्माते हुए बोला। इसके बाद निकाह खान ने मुस्कान से भी इजाब कबूल कराया। आखिर में दुआएं खैर करके निकाह खान ने उन्हें मुबारकबाद दी। रस्मी निकाह के बाद हम्माद ने आलीज़ किस्म की मिठाई का डब्बा खोलकर उनके सामने रख दिया। मुस्कान और आयशा खातून वहां से निकल गई थीं। मिठाई खिलाकर हम्माद ने निकाह खान की खिदमत में चंद बड़े बड़े नोट पेश किए और उसे इज्जत से रुखसत कर दिया। बहुत बहुत मुबारक हो दानियाल मियाँ। हम्माद ने उसे गले से लगाकर मुबारकबाद दी। खैर मुबारक भैया, ये सब आपकी मेहरबानी और एहसान की बदौलत मुमकिन हुआ है। दानियाल के लहजे में शुक्रगुजारी का उनसर नुमाया था। अच्छा, एक बात कान खोलकर सुन लो, बल्कि गिरा में बांध लो। मुस्कान ने पहले शौहर से इसलिए तलाक की थी कि इससे मुस्कान का कोई बच्चा नहीं हो सकता था। अगर तुमसे भी उसे यही शिकायत हुई तो बाइद नहीं कि वो तलाक का मुतालबा कर दे। अल्लाह पाक बेहतर करेगा भैया। दानियाल झुरझुरी लेकर रह गया। ठीक है, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। हम्माद खड़ा हो गया। तुम यहीं बैठो, मैं मुस्कान से मिलकर निकल जाता हूँ। दानियाल ने इस बात में सर हिलाया और उसे रुखसती ताज़ीम देने के लिए अपनी जगह पर खड़ा हो गया। हम्माद वहां से निकलकर दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। मुस्कान और आयशा खातून बातों में मशगूल थीं। इसे देखते ही दोनों खामोश हो गईं। ठीक है आंटी, अब मैं चलूँगा। आपको बेटे की शादी मुबारक हो। खैर मुबारक बेटा, जीते रहो। आयशा दुआएं देने लगीं। ठीक है, मुस्कान फिर लेंगे। और मुस्कान फ़कत सर हिलाकर रह गई थी, उसके अलावा वो कह भी क्या सकती थी। उसके एहसासात तरतीब से हो रहे थे। उसके सर का साईं, इज्जत का रखवाला, गैरतमंद शौहर, बेनफ्स नफीस उसे गैर मर्द की झोली में डालकर जा रहा था। ऐसा शौहर जिसे मोहब्बत का तावीज़ भी था। वो किससे फरियाद करती और किसके सामने रोती। ऐसी अजीब सूरत हाल से शायद ही किसी का वास्ता पड़ा हो। हम्माद वहां से बाहर निकल आया। कार अनलॉक करके वो बैठने ही लगा था कि अचानक उसे मुस्कान का सामान याद आया जो अब तक कार की डगी में पड़ा था। डगी से सामान का बैग निकालकर एक मर्तबा फिर उसने अंदर का रुख किया और सामान वाला बैग मुस्कान के हवाले करके बाहर आ गया। आयशा खातून मुस्कान की शक्ल सूरत देखकर मबहूत रह गई थी। इतनी मोहनी और खुश शक्ल लड़की अल्लाह पाक दानियाल की किस्मत में लिख देगा, ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। दानियाल से पहले वो खुद अपनी बहू पर सदके कुर्बान जा रही थी।